और आपको दिखाते हैं हम लाइव तस्वीरें बैतूल से। भैंसदेही में इस वक्त रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि लाडली बहन यहां पर पहुंची हुई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंच गए हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। और अगर बहनों की बात करें तो खुशियों और उल्लास का यहां पर चारों तरफ माहौल दिखाई दे रहा है। गौरवमयी पल है हम सब के लिए। आज इस क्षेत्र को बहुत सारी सौगातें दी है मुख्यमंत्री जी ने। 60 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से 66 विकास कार्यों का आज शिलान्यास, भूमि पूजन। और देखिए, स्व सहायता समूह की हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ से निर्मित स्टॉल और विभिन्न उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। बहनों के अंदर कला है जिसके अंतर्गत बहुत सारे अब मार्केट तक पहुंच आपकी हो रही है। और जन भागीदारी और जिस तरीके से उन्होंने अपने सृजन के तौर पे अपने परिवार का भरण पोषण बहनें कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी आत्मीयता से, बड़ी ही स्नेहपूर्वक अवलोकन कर रहे हैं इन क्षणों का। बहुत गौरव के पल है हम सब के लिए जब यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के लिए कैसे नेतृत्वकर्ता के तौर पे जो मध्य प्रदेश के एक एक बहनों के जीवन में खुशियां लाए, समृद्धि लेकर आए इस दिशा में। और देखिए, जो विभिन्न बात करें इस समय प्रदर्शनी विभागों को लगाई गई है, उसका बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं विभिन्न स्टॉल पे जाकर के। और देखिए, अभी हाल ही में PM केयर्स जैसे जो योजनाएं चल रही है, उसमें क्या क्या उत्पाद बहनें लगातार निर्मित कर रहे हैं अपने हाथों से। साथ में माननीय पदाधिकारी प्रशासन के उन्हें अवगत कराते हुए मध्य प्रदेश की बहनें स्वावलंबी बने, मध्य प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भर बने, इसी दिशा में निरंतर सोच के साथ ये कार्य कितना उमंग का, कितना खुशी का क्षण है। आज अपनी लाडली बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी झूला भी झुलाएंगे। कितना संयोग का विषय है, अपनी बहनों को प्रति वो आत्मीयता, वो लगाव, वो स्नेह। और ये सावन के गीत इस कार्यक्रम को अद्वितीय स्वरूप देते हुए के गीत हम सबको मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री जी देखिए अपने लाडली बहनों को आज पुष्प की बारिश करके सावन का झूला झुलाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी सोच है एक एक बहनों के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए। और उसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कितना सुखद संयोग है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंच करके इन लाडली बहनों के खुशियों का साक्षी बन रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। एक सशक्तिकरण का प्रण लेकर के मध्य प्रदेश के एक एक बहनों के जीवन में खुशहाली का संदेश लेकर आए हैं। बाबा महाकाल की नगरी से विकास की एक पूंज लेकर आए हैं बाबा महाकाल की नगरी से। और आज सावन का सोमवार भी है। एक एक लाडली बहनों के लिए ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों को स्वयं झूला झुला रहे हैं। कितनी गौरव के पल है। ये खुशहाली मध्य प्रदेश की है, ये नेतृत्व मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संकल्प का नतीजा है। और आज एक एक लाडली बहनों को अपने शुभ हाथों से झूला झुलाते हुए आनंद का, उत्सव का क्षण हम सब के लिए लाडली बहनों की खुशहाली के प्रण लिए पुष्प की बारिश करके माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत ही गौरवमयी पल हम सब के लिए है। आज बहनों के जीवन में खुशहाली के संकल्प के साथ कैसे हमारे मध्य प्रदेश की बहनें समृद्धि की ओर अग्रसर हो,
ये सोच, इरादा और इच्छा शक्ति है माननीय मुख्यमंत्री जी की। और धीरे धीरे मंच की तरफ आते हुए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, बहुत अल्प समय में मध्य प्रदेश के विकास को गति दिया है आपने, आपके नेतृत्व ने। पीएम वायुश्री योजना हो, चाहे बात करें इन्वेस्टमेंट समिट हो, हर दिशा में मध्य प्रदेश के लिए बहुत अनूठे कार्य। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रावण पर्व के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं लाडली बहनों से। बड़ी खुशी के क्षण हम सब के लिए। यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, देखिए एक एक लाडली बहनों के साथ इस समय श्रावण के इस पावन मास में जब भगवान शिव धरती का बात करें 4 महीनों के लिए अपने नियंत्रण में लेते हैं, ऐसे पलों में आज चौथा सोमवार है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक एक लाडली बहनों के साथ श्रावण उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। संकल्प के साथ, इरादे के साथ, आपके जीवन में खुशियां लाने के उस सोच के साथ बहुत ही गरिमामयी पल हम सब के लिए है। बहुत ही खुशी के क्षण हम सब के लिए जब यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रावण मास के इस उत्सव में लाडली बहनों के लिए आभार सह उपहार के कार्यक्रम में बहुत ही गौरवमयी पल है। मध्य प्रदेश के विकास की एक अलग जगाया है आपके नेतृत्व ने। इन बहनों के जीवन में समृद्धि, खुशहाली लेकर आए हैं और आज श्रावण माह के इस उत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बहनों को, जिन्होंने जिस आत्मीयता से, जिस स्नेह से अपनत्व का एहसास कराया है आपके नेतृत्व ने, ये इस बात के परिचायक है। और बड़ी ही गौरवमयी पल आदिवासी नृत्य के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री DDVK जी, माननीय हमारे समस्त विधायक, माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष, माननीय सभी जनप्रतिनिधि, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय संगठन के सभी पदाधिकारी। आदिवासी नृत्य इस क्षेत्र की पहचान है, गौरव है। और अब आदिवासी नृत्य और सावन के झूले के बाद एक एक बहनों को जिस आत्मीयता से उनके जीवन में खुशियां लाने के संकल्प के साथ पधारे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी मुख्य मंच की तरफ आ रहे हैं। बहनों, एक ऐसी जोरदार दोनों हाथ उठाकर स्वागत करें अपने लाडले भैया का, एक स्नेह का एक ऐसा अद्भुत करतल ध्वनि के साथ। हम सब के लाडले नेता और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हम सब के लाडले मुख्यमंत्री जी का आगमन आदर पूर्वक आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले कि आप मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन मल्यार्पण के लिए, ये दीप मध्य प्रदेश की तरक्की की दीप, मध्य प्रदेश के उत्थान की दीप। सबसे पहले दीप प्रज्वलन किसी भी शुभ कार्य की हम शुरुआत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त जनप्रतिनिधि उसके तत्पश्चात मां शारदे के समीप मल्यार्पण एवं इन कन्या पूजन, देवी स्वरूपा इन बेटियों का न सिर्फ कन्या पूजन, राखी में आपके प्यारे मुख्यमंत्री जी भैया आए हैं, विशेष उपहार भी भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, एक एक हमारी बहनों के जीवन में समृद्धि आए और प्रण लेकर के आपके जीवन की हर खुशियों के सहभागी बने। एक एक जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गौरवमयी पल है हम सब के लिए। कन्या पूजन ये भारत की संस्कृति रही है। देवी स्वरूपा इन बेटियों का कन्या पूजन, दीप प्रज्वलन के बाद मां शारदे की तस्वीर पे मल्यार्पण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अब मुख्य मंच पे विराजित होंगे। ये हजारों बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने को पलक पावड़े बिछाए तैयार हैं। इससे सुखद संयोग क्या होगा
कि इस पावन सावन के महीने में बाबा महाकाल की पावन नगरी से एक बार जोरदार तालियां बजाना बहनों आपके अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के लिए। कितनी गौरव की बात, राखी से पूर्व ही सौगात दिया है एक एक बहनों के लिए, कितनी दिल में एक जगह जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके। वाकई में जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा बहनें हो और 1,29,00,000 बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राखी के उपहार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अब बिना किसी देरी के, क्योंकि कार्यक्रम को हमें बहुत संक्षेप रखना है, मैं आदरपूर्वक सबसे पहले आग्रह करूंगा माननीय हमारे समस्त सभी विधायक महोदय और माननीय हमारे जिला अध्यक्ष, बिना किसी देरी के माननीय जिला अध्यक्ष जी से, आदरणीय आदित्य शुक्ला जी से, माननीय राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय डीडी वीके जी और माननीय विधायक भैंसदेही महेंद्र सिंह चौहान जी, माननीय विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक आमला डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, माननीय विधायक मुल्ताई चंद्रशेखर देशमुख जी, माननीय विधायक घोड़ा डोंगरी श्रीमती गंगा वीके जी, आप एक बड़ी माला से सभी विधायकगण और जोरदार तालियां स्वागत इस पावन पुनीत धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का। समस्त हमारे 5 विधायक, माननीय सांसद महोदय, श्रीमती साथ में आदरणीय महिला मोर्चा के हमारे राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नरोलिया जी, ये समस्त अभी स्वागत कर रहे हैं माननीय। इस श्रृंखला में स्वागत की अगली कड़ी में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभी आ जाएं। आदरणीय राजा पवार जी, हंसराज ध्रुवे जी, मनीष सोलंकी जी, श्रीमती यशवंती ध्रुवे जी। अगला जो दूसरा हमारा क्रम है, भगवान शिव जी की मूर्ति भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बाबा महाकाल की पावन नगरी से मध्य प्रदेश के विकास का संकल्प लेकर समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के सपने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, अगले सभी हमारे जिला पंचायत सदस्य और बात करें जनपद सदस्य आ जाएं, नगर पंचायत सदस्य। समय बहुत कम है, इसलिए स्वागत को जल्द से जल्द शीघ्रता से मैं आग्रह करूंगा। राजा पवार जी, हंसराज ध्रुवे जी, मनीष सोलंकी जी, यशवंती ध्रुवे जी, दुर्गा चरण ठाकुर जी, जोरदार तालियां इस समय। और अब जिला अध्यक्ष जी और जिला, इससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे सभी नगर पंचायत के सभी, अगर बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कृपया यथाशीघ्र आ जाएं। माननीय नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी साथी एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के क्रम को आप थोड़ा विस्तार देंगे। ये गरिमामयी पल है। राजा पवार जी, साथ ही साथ दुर्गा चरण सिंह जी, यशवंती ध्रुवे जी, देवी सिंह ठाकुर जी, साथ ही साथ इस समय मनीष सोलंकी जी, हंसराज ध्रुवे जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है मध्य प्रदेश के विकास के लेकर के जिला पंचायत। और अब इस समय स्वागत के इस क्रम को हमारे सभी माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष के सभी साथी आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत जल्द कार्यक्रम से भोपाल के लिए प्रस्थान करना है, तो कृपया समय का ध्यान रखेंगे। सभी पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी यथाशीघ्र आ जाएं। स्वागत के आप सहभागी बने। एक एक लाडली बहनें जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मध्य प्रदेश की विकास को लेकर संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी की यह सोच है। और माननीय सभी, स्वागत के इस क्रम को हम बहुत जल्द विराम देने वाले हैं और अब सीधे सभी हमारे मंडल अध्यक्ष यथाशीघ्र आ जाएं। और अब बिना किसी देरी के स्वागत होता रहेगा। तब तक मैं स्थानीय विधायक माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी को आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है कि आप आए माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी, और संक्षेप में अपनी, उससे पूर्व मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा बोलिए भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत, और आज हम सब के लिए बड़ा गौरव के क्षण है। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरकू एवं सरदार विष्णु सिंह गोंड परिवार से, जिन्होंने अपने देश के तरक्की, अब बात करें देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, उनके परिवार से स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री गजानन जी कोरकू के पोते श्री रंबू सिलूकर जी, ग्राम छतरपुर, कृपया मंच पे आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको शॉल श्रीफल से सम्मानित करेंगे।
सरदार विष्णु सिंह वीके के परिवार से, उनके पोते श्री विजय, पिता शिवराज वीके जी, श्रीमती सुमंदा पति शिवराम वीके जो बहू हैं, एवं श्री प्रताप पिता शिवराम वीके जी जो बात करें पोता है, सरदार विष्णु सिंह जी वीके, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान देकर, अपने प्राणों की आहुति देकर इस क्षेत्र की रक्षा की, भारत की रक्षा की। उस परिवार से ये व्यक्तित्व है जिनका सम्मान, जोरदार तालियां होनी चाहिए शहीदों के आपके बीच से, जिन्होंने भारत के बलिदान देकर के ऐसे दो वीर सपूत, स्वतंत्रता सेनानी गजानन सिंह कोरकू और सरदार विष्णु सिंह वीके के परिवार से माननीय मुख्यमंत्री जी उनका शॉल श्रीफल से सम्मान कर रहे हैं। इससे बड़ा क्षण क्या होगा हम सबके लिए। बिना किसी देरी के मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा संक्षेप में उद्बोधन के लिए हमारे सम्माननीय इस समय स्थानीय विधायक महेंद्र सिंह चौहान जी आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बहसदेई विधानसभा में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हम सभी बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को और बहसदेई विधानसभा के समस्त हमारे भाइयों बहनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा में पहली बार पहुंचे। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 दिन बाद 15 अगस्त, उसके बाद रक्षाबंधन, उसके बाद जन्माष्टमी, तो सभी त्योहारों की हम क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज यहाँ हमारी जो बहनें बैठी है, जो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, जैसा कि आपने अभी 10 तारीख को जो 250 रुपये अतिरिक्त हमारी बहनों के खाते में, जो लाडली बहन है उनके खातों में डाला गया, मैं आपसे, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारा क्षेत्र है, आज से 20 साल पहले जो काला पानी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही मध्य प्रदेश और केंद्र में आई, इस काला पानी के नाम से ये शब्द हटाया गया, जिससे कि आज अगर हम पूरे क्षेत्र में देखें तो कहीं ना कहीं हमारे बहनें और हमारे भाइयों में जो विकास की गति पकड़ी है निरंतर, उसे हम आगे बढ़ाते रहे। और जैसा कि लाडली बहना के माध्यम से जो बड़ी तादाद में बहनें हमारे बीच में जुड़ी हुई है, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी बहुत सी बहनें किसी कारणवश जो लाडली बहना में नहीं जुट पाई है, क्योंकि जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं तो हमारी बहनों का एक ही मांग रहता है, जो बहनें हमारी छूटी है उन बहनों के लिए विशेष करके पोर्टल खोला जाए, जिससे कि उन बहनों को भी लाडली बहना का लाभ उन्हें प्राप्त हो, जिससे कि वो अपने परिवार के साथ अपना भी खुद का भी पालन पोषण कर सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ जो मैं संक्षेप में जो हमारे क्षेत्र की मांगे है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे ज़िले में अगर हम आदिवासी समाज की बात करें तो बहुल में गोंड और कोरकू समाज ही रहता है। जैसा कि हमारे यहाँ पे जो क्रांतिकारी वीर जो रहते थे, जैसा बैतूल में जो बस स्टैंड का नाम रखा गया है हमारे विष्णु सिंह गौड़ के नाम से, वैसे ही हमारी इच्छा है कि बहसदेई महाविद्यालय के लिए भी हमारे जो कोरकू समाज के क्रांतिवीर है उनके नाम से बहसदेई का नामकरण किया जाए, जिससे कि हमारे समाज में एक विशेष रूप से नाम जाए। और सेकंड में हमारे बहसदेई विधानसभा में अधिकांश बहुल आदिवासी क्षेत्र है, उसमें हम आदिवासी के लिए संस्कृति अध्ययन केंद्र की मांग करते हैं, जिससे कि हमें आदिवासियों के लिए जो पुस्तकालय खोला जाए, अध्ययन जो पूरे देश में अगर कहीं होता होगा तो उसकी एक शाखा हमारे विधानसभा या बैतूल में खोला जाए, जिससे कि हमारी सारी जातियों के बारे में हम सबको पता लगे कि कहाँ से हमारी जो संस्कृति है वो चली आ रही है। इसके साथ में माननीय मुख्यमंत्री से मेरा और एक निवेदन है कि पिछले बार हमारी ही सरकार ने एक मेंढा जलाशय का निर्माण किया था, जिसमें मेंढा डैम की ऊंचाई कम होने के कारण हमें सिंचाई का साधन
नहीं मिल पा रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है। और ऊंचाई बढ़ जाने के कारण वहाँ पे लगभग वहाँ पे जो पानी वहाँ पे रुक रहा है, उस पानी से हमारे क्षेत्र में 4500 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा होगी, जिससे जो हमारा जल्लार पट्टा है, विजयग्राम पट्टा है, हमारा गुदगांव और अन्य जो क्षेत्र है, जिससे कि हमारे क्षेत्र में सिंचाई हो सके। आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि समय कम है, मेरे पास में और भी चीज़ें थी, तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे आवेदन मेरे क्षेत्र के बारे में है, उस पर थोड़ा सा विचार करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। पुनः आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी। बहुत ही इस क्षेत्र के उन्नति के लिए आपने अपने प्रस्ताव रखे। मैं अब बिना किसी देरी के वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री और आप सबके लोकप्रिय सांसद सम्माननीय DTVK जी को जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए उद्बोधन के लिए। भाइयों बहनों, जोरदार आवाज में एक बार भारत माता की जय बोलें। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, हमारा सौभाग्य है कि भैंसदेही की पावन धरा पर मां पूर्णा की गोद में सतपुड़ांचल की वादियों के मध्य बसे भैंसदेही नगर में आज हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का पदार्पण हुआ है। बाबा महाकाल के परम भक्त, मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश के ऊर्जावान एवं तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बैतूल हरदा हरसूद संसदीय लोकसभा क्षेत्र के परिवारजनों की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, रक्षाबंधन तथा सावन उत्सव के इस पावन अवसर पर आज एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यशस्वी मुख्यमंत्री जी के पावन कर कमलों से पौधारोपण का क्रम भी आज संपन्न हुआ। भाइयों बहनों, विगत जून माह में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुण्य सलीला मां ताप्ती की पावन नगरी मुल्ताई में आयोजित कार्यक्रम में 347 करोड़ लागत के 108 कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण संपन्न हुआ था। आज पुनः विविध प्रकार की सौगातें आपके माध्यम से हम सबको मिली हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन अभिनंदन करते हुए सम्माननीय मंच, भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भाइयों बहनों, आज़ादी 1947 के बाद में पहली बार हमारे जनजाति समाज की हमारी बहन को देश का राष्ट्रपति बनाया है। भाइयों बहनों, ये पहला अवसर है कि हमारे पूरे देश के अंदर हमारे 3 राज्यपाल है आदिवासी समाज के। भाइयों बहनों, केंद्र सरकार में आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऐसे हमारे 5 मंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में काम कर रहे हैं। लंबे समय तक जनजाति समाज के भाई बहन जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष करते रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पेशा एक्ट लागू करके जल जंगल और जमीन की सौगात भाइयों बहनों हमारी ग्राम सभाओं को अधिकार देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। जोरदार एक बार करतल ध्वनि से उनका भाइयों बहनों अभिनंदन करें। जनजाति समाज को भाइयों बहनों आजादी के बाद में सम्मानित और गौरव से परिपूर्ण करने का काम 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमको यह पावन दिन सौंपा है। भाइयों बहनों, एकलव्य मॉडल स्कूल, CM राइस स्कूलों के माध्यम से हमारे जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना बनाई गई। माध्यम से जिन गांवों में हमारे जनजाति समाज के भाई और बहनों का पलायन होता है, उस पलायन को रोकने के लिए विविध प्रकार की योजनाएं भाइयों बहनों लागू करके उस पलायन को कैसे रोके, ये पहली बार
भारत